जय माता की दोस्तों, आपका ऐश्वर्या पंडित चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ राशियों के नाम, उनके स्वामी ग्रह और उनके तत्व। तत्व से हम आपको आगे बताएंगे कि उसका क्या अर्थ होता है और उसको किस तरीके से समझा जा सकता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं 12 राशियों के बारे में। जैसे कि हम सबको पता ही है कि कुंडली को पढ़ने के लिए इन 12 राशियों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 12 राशियों में से सबसे पहली जो राशि है मेष राशि है। इसी तरीके से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। दोस्तों, आपको कुंडली पढ़ने से पहले ये बता दिया जाए कि इन 12 राशियों को उंगली पर जैसे ये हैं वैसे ही याद करना होगा। अगर आप इन सबको वैसे ही याद कर लेते हैं जैसे ये सीक्वेंस वाइज हैं, जैसे ये तरतीब में हैं, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें कुंडली को जानने के लिए इसे याद करना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद इनके स्वामी ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। ये ग्रह हैं दोस्तों, और ये जो ग्रह हैं ये इनके स्वामी हैं। जैसे कि मंगल ग्रह इस मेष राशि का स्वामी है, ये अग्नि तत्व का होता है। और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो मिथुन का बुध स्वामी ग्रह है और ये वायु तत्व है। कर्क का चंद्र जो है वो स्वामी ग्रह है और इसका तत्व जल तत्व है। तो इसी प्रकार से बाकी राशियां भी हैं। तो जैसे कि मिथुन है, मिथुन का स्वामी ग्रह बुध है, इसका वायु तत्व है। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र है, चंद्र का जल तत्व है। सिंह का सूर्य तत्व है, माफ़ कीजिएगा, सिंह राशि जो है उसका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसका कि अग्नि तत्व है। इसी प्रकार से इन सबको याद करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये याद हो गए आपको तो आपको आगे कुंडली पढ़ने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ग्रह। जैसे कि हाँ, आप सबको पता ही है कि 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये ग्रह का हमारे कुंडली में बहुत ही महत्व है। ये ग्रह, कुछ तो ग्रह हमें शुभ फल देते हैं, कुछ अशुभ देते हैं। और ग्रह ये जो हैं इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें इनके नाम याद करने बहुत ही आवश्यक हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन सबको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बात कर ले हैं दोस्तों। अब भाग 1, भाग 2, ये जो ग्रह हैं इन ग्रह के साथ अगर बैठे हों कुंडली में तो ये मिला जुला असर देते हैं। रही बात चंद्र और मंगल की, ये बुध ग्रह के साथ शत्रुता पूर्वक व्यवहार करते हैं। परंतु अगर ये ग्रह इन ग्रह के साथ बैठ जाएं तो भी शत्रुता होगी, और अगर ये दोनों ग्रह बुध ग्रह के साथ कहीं कुंडली में विराजमान हो तो भी शत्रुता होगी, यानी कि उस कुंडली के घर का हमें मिला जुला असर मिलेगा, मिला जुला फल मिलेगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों, अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि
ये कुंडली आपको दिख ही रही होगी दोस्तों। अब इस कुंडली में देखा जा सकता है कि जो गुरु और शनि हैं वो इकट्ठे बैठे हैं। अब गुरु इस पहले भाग में है और दूसरे भाग में शनि है, तो ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं। तो गुरु के सामने, गुरु के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो वो गुरु के सामने नतमस्तक हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए अब गुरु शनि के साथ बैठा है, तो इस 10वें घर में जो कुंडली का फल है, पहली राशि के साथ बैठा है। पहली राशि आपको पता ही है दोस्तों, मेष है। मेष का स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल जो कि यहाँ पे बैठा है पहले घर में। तो अब मंगल यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे गुरु और शनि बैठे हैं। तो गुरु के सामने या गुरु के पास जो भी ग्रह बैठा हो, गुरु की दृष्टि में अगर कोई ग्रह बैठा हो, तो वो ग्रह बेअसर हो जाता है। यानी कि शनि का इस 10वें घर में जो प्रभाव है कुंडली में वो नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गुरु के सामने कोई भी ग्रह शांत हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सूर्य आपको पता ही है पहले भाग में है, सूर्य पहले भाग में है और बुध यहाँ पर है। बुध के साथ सूर्य की बनती है, बुध के साथ सूर्य की बनती है। बुध की सबके साथ बनती है दोस्तों, ये बुध की सबके साथ बनती है, लेकिन चंद्र और मंगल के साथ नहीं बनती। चंद्र और मंगल के साथ नहीं बनती, बाकी सबके साथ बनती है। तो इन दोनों की बनती है, तो इन दोनों का प्रभाव आपको दूसरे घर में, कुंडली के दूसरे घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन दोनों का फल मिलेगा, उच्च में हो, नीच में हो, या कौन सी भी डिग्री हो, परंतु उसी के हिसाब से मिलेगा। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आपको दृष्टि के बारे में भी समझाएंगे, डिग्री के बारे में भी समझाएंगे, ऊंच नीच या अस्त के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों, यहाँ चंद्र बैठा है, चंद्र के साथ अगर बुध बैठा हुआ होता, आपको सोचने के लिए बता रहे हैं, बस सोचने के लिए, जस्ट सोचने के लिए, कि अगर बुध और चंद्र इसी में ही बैठे होते, तो चौथा घर है कुंडली का, चौथा घर है, चंद्र और बुध बैठे होते, तो आपको पता ही है चंद्र और बुध की तो कटली है। कटली है मतलब इन दोनों की बनती नहीं है। तो इन दोनों का प्रभाव जो है वो रला मिला मिलेगा। रला मिला मतलब कि हो सकता है चंद्र बुध का जो कुंडली में गोचर है, अस्त हो, नीच हो, ऊंच हो, डिग्री हो, तो उसके हिसाब से इस व्यक्ति की, जो जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, उसके हिसाब से उसको इसका फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एस्ट्रो रिया पंडित पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुंडली के बारे में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी। 4 महीने के भीतर भीतर हमने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो अगर आप इस माफ़ कीजिएगा, कल्ट को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।